आपको बता दें कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की इलेक्शन वैन हमारा जो कारवां है लगातार पंजाब के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ जो सियासतदान है, जो राजनीतिज्ञ हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर पंजाब विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और उस अपील में कितना दम है उनकी बातों में, या क्या विकास के जो दावे हैं 2012 से 17 तक कितने कंप्लीट हुए, उनके ऊपर सब पर चर्चा जारी है। एक बार फिर से रुख करते हैं जालंधर का। हमारे साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं हॉकी स्टेडियम जालंधर से। ओवर टू यू दिनेश जी। गौरव, पंजाब की बात लेकर आज जो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का कारवां है, जो हिमाचल की बात है, वो जालंधर में है। और जालंधर में हमने ना सिर्फ नेताओं से बल्कि ये कहा जाए कि हमने पर्यावरणविद जो है डॉक्टर बाबा सीचेवाल, उनसे भी बातचीत की। और ये जो स्टेडियम आप देख रहे हैं, ये स्टेडियम वो है जहां से परगट सिंह और तमाम हॉकी के जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वो यहाँ से यहाँ सीखकर, इस स्टेडियम में सीखकर जो है आगे उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। और मेरे साथ यहाँ पर जो है कोच है, खिलाड़ी हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं। इन्हीं से बात करते हैं। कोच साहब, सबसे पहले मैं ये पूछूं कि 2017 का दंगल है, पंजाब का दंगल है। हम पंजाब की बात लेकर, यहाँ पर पंजाब की बात लेकर जो है जनता को बताना चाहते हैं कि आपको क्या उम्मीद है। अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो खिलाड़ी और खिलाड़ियों के कोच को क्या उम्मीद है इस चुनाव से? देखो जी, हमें तो वो तो पॉलिटिकल लीडर्स को है, जो भी करना है, सरकार किसकी बननी है या किसको बनाना है, उन्होंने पब्लिक ने वोट डालनी है। लेकिन जो हमारा है, हमें इन बच्चों के लिए मैक्सिमम जो गवर्नमेंट कोई भी प्रोवाइड करेगी, हमें तो वही अच्छा है। क्योंकि जैसे अभी गवर्नमेंट ने हमारे ओलंपियन मनप्रीत सिंह को डीएसपी रिक्रूट किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने, वो एक अच्छी बात है। 2 टाइम्स ओलंपियन था वो और डायरेक्ट डीएसपी रिक्रूट हुआ है। और दैट इज़ ए गुड साइन फॉर, बोल सकते हैं कि प्लेयर्स के लिए। और ये जो हमारे जूनियर्स लड़के हैं उनके लिए बड़ा मोटिवेशन है। करंटली हमारे 4 लड़के इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें मनप्रीत, तलविंदर और मनदीप सीनियर टीम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी जो लखनऊ में जूनियर वर्ल्ड कप जीता है उसमें भी 2 लड़के, मनदीप और वरुण, उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है कि इंडिया को 16 साल बाद जो जूनियर वर्ल्ड कप जिताया है इंडिया को, उसमें बड़ा रोल रहा है उनका। और हम आशा करते हैं कि अगर हम घास से, जो इंटरनेशनल हॉकी की मेन रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रोटर्फ, अगर घास से हमारे इतने प्लेयर पैदा हो सकते हैं, तो अगर हमें एस्ट्रोटर्फ प्रदान किया जाए तो डेफिनेटली हम मैक्सिमम और इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और खिलाड़ी यहाँ से, और बेहतर खिलाड़ी जो है यहाँ से हो सकते हैं। ये मांग क्या आपने सरकार के सामने रखी आप कभी? जी, टूर्नामेंट होता है हमारा, जो एनुअल टूर्नामेंट होता है, उसमें हमारे पहले स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे, लास्ट ईयर एमएलए भी थे सरदार परगट सिंह, जो इसी गांव से हैं, फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं। और डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जी आए थे, एजुकेशन मिनिस्टर। हमने उनको मांग रखी थी। अभी मांग हमने तो डिमांड रख दी है, पूरी कब होती है इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। उम्मीद है आपको कि पूरी होगी? नई सरकार आएगी, नई उम्मीद? अब नई सरकार, नए जो भी कैंडिडेट आएंगे उनके आगे हम ये दोबारा डिमांड रखेंगे कि हमें एटलीस्ट ऑस्ट्रोटर्फ प्रदान की जाए। क्योंकि हमारी, आप देख रहे हैं, हरी घास का बड़ा अच्छा ग्राउंड है, लेकिन हमें सिर्फ एक ऑस्ट्रोटर्फ अगर मिल जाए तो डेफिनेटली, अगर हम अभी 4 लड़के जा रहे हैं तो इंडिया के लिए 4 नहीं 8 लड़के भेज सकते हैं इंडिया टीम के लिए। मेरे साथ यहाँ पर हमारे साथ मनदीप सिंह के भाई भी जो हैं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कौन, अगर और खिलाड़ियों की बात की जाए इस मैदान से, ना सिर्फ भारत की, या ये कहा जाए कि पंजाब, बल्कि भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कई खिलाड़ियों को इस स्टेडियम ने यहाँ से भेजा है। कौन कौन खिलाड़ी और यहाँ से गए हैं? जैसे मैं शुरू करूँगा परगट सिंह से थी, और वो पहले ओलंपियन थे, और उसके बाद मनप्रीत ओलंपियन हो रहा है, और उसके बाद मनदीप और तलविंदर और वरुण, है ना। और इसके बाद और भी काफ़ी प्लेयर हैं जो हमारे नेशनल विनिंग हैं और वो इंटरनेशनल प्लेयर बनेंगे। और यहाँ की जो जूनियर पनीरी जो मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मेन पॉइंट एस्ट्रोटर्फ का ही है कि हमें एस्ट्रोटर्फ की नीड है। यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ होगी और यहाँ से हम और अच्छे प्लेयर इंडिया टीम को दे सकते हैं। जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं पंजाब जो है खेलों के मामले में
ये कहा जाए खिलाड़ी जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी की बात की जाए उसमें मैक्सिमम खिलाड़ी जो है सबसे ज़्यादा पंजाब से थे, लेकिन कहीं ना कहीं लैक कर रहा है आपको लगता है, और सुविधाएं देने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अब देख सकते हैं कि जूनियर वर्ल्ड कप में 10 प्लेयर तो पंजाब की हैं और 2 प्लेयर यहाँ मिठापुर के थे। और इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली जो यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ की कमी है ना, और हमें जितनी ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ यहाँ पे मिलेंगी उतना, क्योंकि फॉरेनर प्लेयर और इंडियन प्लेयर में यही एक कमी है कि उनका टच जो है एस्ट्रोटर्फ से होता है, हमारा टच जो शुरू ही ग्रास से होता है। अगर टच ही शुरू से एस्ट्रोटर्फ से होगा तो मेरे ख्याल से कोई भी टीम इंडिया को नहीं हरा सकती है। मैं कहता हूँ कि अच्छी टीम और बन सकती है सीनियर टीम। आपको अगर आपकी बात करें, खिलाड़ी है आप, हॉकी खिलाड़ी हैं आप, आपसे पूछा जाए कि आपको पंजाब 2017 के दंगल से, चुनाव से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, जो एक पॉलिटिशियन में तो मैं नहीं जाता। पॉलिटिशियन के मैं यही कहूँगा कि कोई भी टीम आ जाए और सिर्फ खिलाड़ी के बारे में अच्छा सोचे और उनके करियर के बारे में अच्छा सोचे, है ना। और इससे कोई नहीं है कि हाँ भी हमें एस्ट्रोटर्फ की जान नीड है, यहाँ पे जरूरत है। नई सरकार आएगी, नई सरकार बनेगी, 4 फरवरी को चुनाव है, 11 मार्च को नतीजा आएगा, नई सरकार आएगी। आपको उम्मीद है कि नई सरकार जो है खिलाड़ियों के लिए और बेहतर करेगी? जी देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है। गवर्नमेंट जो भी आए, हमें जैसे संगाबाजी ने बोला कि गवर्नमेंट कोई भी आए, वी नीड फैसिलिटीज़ फॉर द प्लेयर्स। जैसे अभी आप एस्ट्रोटर्फ की बात कर रहे हो, हमें यहाँ पे देखिए कई जगह पे पंजाब में जाओगे, वो मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ जगह का, कि वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ लगी है, वहाँ पे खेलने वाला कोई नहीं है। और वहाँ पे इसलिए लगी है क्योंकि द हाई लेवल पीपल दे बिलोंग टू दैट प्लेस। सो अभी यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ की ज़रूरत है। 4 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, 7 इंटरनेशनल मेडल 2016 में मिठापुर में आए हैं सर। जूनियर वर्ल्ड कप आया है, तो यहाँ पर अगर एस्ट्रोटर्फ आप नहीं दे रहे हो तो आई थिंक इट्स बिग शेम फॉर द अभी को गवर्नमेंट जो भी आए। हमें उसके लिए ये है कि उनको पहले तो ग्राउंड प्ले, जितने हमारी यंग ब्लड है उसको स्पोर्ट्स में करना चाहिए। तो एक तो वो ड्रग्स से बच रहे हैं और दूसरा वो कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो आई थिंक ड्रग्स एक बड़ी समस्या है पंजाब के लिए। जी मैं बोलूँ, अगर आप ऊपर के स्तर पे जाओ, जो पॉलिटिक्स पार्टियाँ बोल रही हैं, जहाँ और भी कोई बोल रही है, वो यही बोल रही है कि नहीं है, लेकिन हमें जो आप ग्राउंड लेवल पे जब जाओगे तो आपको पता है कि है। तो ये बच्चे, युवाओं को अगर नशे से दूर रखना है तो खेल सबसे सही तरीका है। जी सबसे सही है। देखिए, अभी ये बच्चे सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, सारा दिन स्कूल में रहते हैं। अगर बच्चा आपको रात को टायर्ड होकर सो रहा है ना, तो इसका मतलब कि आपका बच्चा ठीक है। अगर बच्चा आपका कुछ खेलता नहीं, कुछ करता नहीं, अभी मोबाइल चल रहा है या स्कूल में चल रहा है, इधर उधर जा रहा है, फ्रेंड सर्कल आपका सर्कल गलत है, तो आप उस ड्रग की तरफ जाओगे। अगर ग्राउंड में बच्चा आया तो इसमें से प्लेयर बनेंगे, ठीक है, लेकिन मोस्टली ड्रग्स से तो बचे ना। ड्रग्स से बच्चों को दूर रखने के लिए, ड्रग मुक्त पंजाब के लिए आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा तो हर एक जो बंदा है स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मॉर्निंग इवनिंग आप अपने बच्चे को ग्राउंड में भेजोगे तो ऑब्वियसली है कि वो एक नशे से और फ्रेंड सर्कल से थोड़ा दूर रहेगा। फ्रेंड सर्कल तो यहाँ पे ही बन जाता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल जो है ना, ग्राउंड में आकर आपका बच्चा यहाँ पर खेलता है और सुबह, जैसे भैया ने बताया कि सुबह शाम यहाँ पर खेलते हैं और दिन में स्कूल जाते हैं, तो आपका बच्चा टायर्ड है, इट मीन कि वो रात को टाइम से सो जाता है ना। तो एक तो मोबाइल से दूर रहता है, फ्रेंड सर्कल दूर रहता है, एवरीथिंग। आप कोच हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप बड़ा ये यहाँ से बड़े हॉकी प्लेयर्स निकले हैं, बिल्कुल। किस तरह से युवाओं को जो है नशे से दूर रखा जाए? सरकार का ही नहीं बल्कि आपका भी दायित्व बनता है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं इसमें कहूँगा कि अगर इंडिया में, अकेला पंजाब नहीं, मैं इंडिया में बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स का इतना कि टैलेंट है, हम डिनाई नहीं कर सकते कि प्लेंटी ऑफ टैलेंट है, लेकिन एक तो टैलेंट प्रॉपरली सर्च नहीं होता यहाँ पे। दूसरा, अगर गवर्नमेंट्स, हम यही डिमांड करते हैं कि इतना के स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर दिया जाए तो ड्रग्स के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की। अगर यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ लग जाए, जहाँ एथलेटिक्स चल रही है वहाँ सिंथेटिक ट्रैक्स लग जाएं, इंडोर स्टेडियम्स बन जाएं, डेफिनेटली यूथ विल कम। यूथ हमारी ड्यूटी बन जाएगी, समाज की ड्यूटी बन जाएगी कि उन बच्चों को फिर उन इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज़ करने के लिए लेकर आना है।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अब हमसे जो भी एस्ट्रोटर्फ जलंधर में है, दोनों पेड एस्ट्रोटर्फ्स हैं, हम इन बच्चों को पहले तो कोई कन्वेंस नहीं है, लेके नहीं जा सकते वहाँ। अगर लेकर जाएंगे तो वो बोलेंगे, उनको टाइम लेने से लिए वो बोलते हैं कि आपको पे करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, तो इनके लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही है कि इनको एस्ट्रोटर्फ का एक्सपीरियंस बहुत लेट आता है। और जो बेसिक्स हैं, जो डेवलप आपके टेक्निक है, फंडामेंटल जो आपके एस्ट्रोटर्फ पे डेवलप होंगे, अगर यंग एज में हो जाएंगे तो मसल्स भी उसी तरफ से उनके डेवलप हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं तो एक ही बोलता हूँ कि चाहे ड्रग्स कंट्रोल करना है या स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करना है, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्रिएट कर दो, बच्चे यूथ सारे का सारा आपका सही लाइन में चल पड़ेगा। 4 फरवरी को मतदान है। आप मतदाताओं से अपील करेंगे कि बढ़ चढ़कर जो है मतदान में, क्योंकि चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है। आपकी जनता की सरकार बनती है, जनता सरकार चुनती है, जनता सरकार बनाती है, क्योंकि उन्हीं का विधायक होता है, उन्हीं की वोट से बनता है। तो आप कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, अपने मत का प्रयोग करें, सभी को आना चाहिए। बिल्कुल जी, ये तो एक डेमोक्रेटिक राइट है और हर आदमी को मैं तो यही अपील करूंगा, जिसका भी वोट बना हुआ है उसे ये यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यूज़ नहीं करते तो हम वो उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हम उसके बाद 5 साल कोसते रहते हैं कि ये सरकार आ गई या ये गवर्नमेंट आ गई, ये अच्छा आदमी नहीं था। एटलीस्ट हमें ये अपना मतदान यूज़ करना चाहिए। और जो भी मैं तो ये बोलता हूँ कि पार्टी लेवल से ऊपर उठकर जो अच्छा इंसान है आपको उसको वोट करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान आएगा, चाहे वो गवर्नमेंट में होगा चाहे वो अपोजिशन में होगा, एटलीस्ट वो लोगों की, समाज की, प्लेयर्स की बात तो उठा सकता है, उधर जाके वो मुद्दा तो उठा सकता है। जी, तो आपने सुना, आपने देखा यहाँ जो खिलाड़ी हैं और जो खिलाड़ियों के यहाँ पर कोच हैं, उनका ये मानना है, उनको भी उम्मीद है 2017 का जो पंजाब का दंगल है, चुनाव है, कि आने वाली जो सरकार होगी, जो भी सरकार आएगी, जो भी जनता जो है सरकार चुनकर भेजेगी, वो खिलाड़ी और खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं जो हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, उसको बढ़ाएगी। और उसमें ये कहा जाए कि पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब सरकार जो है और ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए जो है सुविधा मुहैया करवाएगी। पंजाब की बात का ये जो कारवां है जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर इसी तरह से जारी रहेगा। हम पंजाब की बात, आपकी बात, जनता की बात, नेताओं की बात, ताकि आप सही फैसला 4 फरवरी को जब जिस दिन मतदान होगा, उस फैसले को लेने में आपको आसानी हो। कैमरामैन जयवीर के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया, जलंधर।